एक गीत लिखी छो हम चम चम की घाम काठियों में हिमालय काठी चांदी की बनी तो वे थे वे घाम थे हिमालय फिर पड़े वे घाम थे मैं अकेला थोड़ी देखणु छे। हाँ सही बात है। लाखों लोग देखना चाहे कि यार के चमकना छन्नी काठ लेकिन कहन लिखी नहीं कहन गाई नहीं मैंने गाई दे आपने गा दिया है ना। जी। और एक बात आपके चैनल में बता दी हूँ कि मैं दर्जा 4 तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ी। अच्छा हाँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग जुड़े रहा ये चैनल से भी और मेरा नरेंद्र सिंह नेगी का ऑफिशियल चैनल से भी धन्यवाद। तो कभी तो कोई भी होगा अगर कोई कवि है वास्तव में ये रचनाकार है तो वो संवेदनशील जरूर होगा। संवेदनशील व्यक्ति ही कवि हो सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग फिर से इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपके सामने उनका परिचय देंगे जिनको परिचय की जरूरत ही नहीं है। जानत क्वीन देख तू लुक छुपी सुरा खिड़की खोली। यानी कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, सारा सस्पेंस तो वहीं खुल जाता है। तो जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को पहचान दिलाई अपने गानों के माध्यम से और उनके गाने इतने अच्छे होते हैं। आई पंचमी माओ की बाटी हरेली जाओगी, जब वो वाला गाना चला था ना तो और मतलब धूम मच गई थी। कौन सा वाला? तो आज हम दोनों मिलने जा रहे हैं उत्तराखंड के गण रत्न श्री नरेंद्र नेगी जी से। और बहुत ही सौभाग्य वाली बात है हम दोनों के लिए कि और अभी आजकल हमें पता चला है कि वो अपने गांव, वो लॉकडाउन के टाइम पे अपने गांव चले गए थे, लेकिन अभी वो देहरादून आ चुके हैं। तो हम उनसे मिलेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे उनसे। उनके गाने इतने अच्छे अच्छे हैं। अभी भी वो इतनी मतलब इस एज में 71 ईयर है, 72 ईयर्स हो गए होंगे, उसमें भी वो गाने गा रहे हैं, लिख रहे हैं। तो सोचिए आप हमारे जो हमारा जो ब्लॉग है उसमें उनको तो अगर वो आएंगे हमारे साथ कुछ बातें करेंगे, अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे, तो हमारे लिए हम बहुत लकी होंगे। और आप लोग भी अगर हमारे वीडियो के थ्रू उनको देखेंगे तो आप लोग भी लकी होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और जो उनके फैन है ना, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर दीजिए कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप सुनते हैं। वैसे तो सारे फेवरेट है, मुझे पता है हमारे फेवरेट हैं और हम लोग गाते भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वर्ड को वो साफ निकाल देते हैं ना, अपने मतलब क्लियरिटी से बोल देते हैं, वैसे तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ। हम लोग उनको बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अब तो और अच्छा हो गया कि उन्होंने यूट्यूब में भी अपना एक चैनल बनाया हुआ है। लेकिन यूट्यूब में उनके बहुत नाम से बहुत ज़्यादा अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन चैनल बने हुए हैं, लेकिन हमें एक्चुअल वाला पता है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। और चलिए अब हम यहाँ पे ज़्यादा बात ना करते हुए और वीडियो को पूरा देखिए यार। ये हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए सम्मान वाली बात होगी कि आप उनकी वीडियो को स्किप नहीं करके देखें, आप पूरा देखें। जो भी वो ज्ञान देंगे, जो भी वो बात करेंगे, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे उन्हें, है ना। तो चलिए अब हम अपनी मोटो राइडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोटो ब्लॉग में थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको क्योंकि हमें उनको ज़्यादा सुनना है आज, ठीक है। चले अभी हम हैं वही राजपुर रोड पे और आजकल रोड पे सारे कंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं सब जगह। और अब दिन थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। और वैसे वो रहते हैं कंडोली साइड में, जो लोग इधर ही रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, उन्हें पता होगा कंडोली किधर है। कैनाल रोड पे है और हम जा रहे हैं राजपुर रोड की साइड से क्योंकि हमें कुछ काम भी है वहाँ से। तो यहाँ पे कैनाल रोड के लिए हम दूसरी रोड भी ले सकते हैं। यहाँ से गलियाँ मतलब बहुत सारी जगह हैं, शॉर्टकट्स हैं, तो हम लोग बस वहीं से जा रहे हैं। आज थोड़ी सी नर्वस तो मैं हो रही हूँ क्योंकि हम नेगी जी से मिलने जा रहे हैं जो कि उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, जिनके पास ज्ञान का सागर है, शब्दों का सागर है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। और मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रिपोर्टर भी नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स भी नहीं किए हुए किसी से इंटरव्यू या बात करने के लिए। बस जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं बात करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको उत्तराखंड, अगर आप लोगों को उत्तराखंड जानना है तो आप लोगों को उत्तराखंड जानने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिलना है, मतलब उनको सुनना है, उनको देखना है और उनके बारे में जानना है। और आपको अगर आप उन्हें जान लेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप उत्तराखंड को पूरी तरह से जानते हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के सामने
और मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं। उत्तराखंड के लोक गायक गण रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानते, जो भारत और देश विदेशों में बहुत प्यार दिया जाता है इन्हें। और जब इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी तो बहुत सारे लोग इनके लिए बहुत चिंतित थे, सभी लोग चिंतित थे और उनकी हम सबकी दुआओं से अभी हमारे सामने श्री नरेंद्र सिंह नेगी बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग इनके जो गीत हैं आप उसमें दुख, प्यार और मतलब आप हर चीज़ को देख सकते हैं। हमारा उत्तराखंड कैसे जाना जाता है वो इन्हीं की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने गीतों में एक एक चीज़ को निखारा है और प्रस्तुत किया है कि हमारे उत्तराखंड ऐसा है और भी अच्छा हो सकता है। सही बोल रही हूँ ना? हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने अभी जो कहा वो कुछ थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, लेकिन जो हमारा उत्तराखंड का लोग छन उन लोगों का मनोरंजन का वास्ता जी कोशिश करनो छो बहुत पहली बटी सन 1974 में हम इन पहलो गीत लेके छो। वे के बाद फिर धीरे 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 करके रेडियो बटीन गाना शुरू करी मिन, तब ये आकाशवाणी लखनऊ बटी गान आंदा छा पहाड़ी गीत हमारा गणपति कुमाऊनी गीत। तो सन 76 बटी में आकाशवाणी लखनऊ बटीन गाना शुरू करी मैंने। और फिर ये गीत यात्रा चल दी गई और फिर 82 में मैंने ये कैसेट को जमानो है गए छो, तो 82 बटी ने मैंने पहली कैसेट निकाली और वे का बाद फिर आज आप देखने लगे हैं छन कि वो कैसेट और सीडी को फॉर्मेट भी ख़त्म हो गया। हाँ। अब इंटरनेट से और इंटरनेट में यूट्यूब में अभी 1-1.5 साल है, 1-1.5 साल में फिर कभी कभी मैं कम गीत गा दूँ। पहले भी कैसेट में भी मैं 1 साल में एक कैसेट निकाल दूँ। हाँ, मेरे को ज़्यादा काम नहीं करी मैंने, मतलब ज़्यादा धनाधन करके नया बच्चा करना था। मैंने 1 साल में एक कैसेट निकाली और अब भी मैं धीरे धीरे जन्नी कोई गीत समझ में आणो जो वे गीत में डाल दें दो यूट्यूब में अपना चैनल। तो ये गीत यात्रा ही नीचे नीचे और आज तक चलनी चल रही है। हाँ जी। तो जैसे ना आपका वैसे मैंने सुना था इंटरव्यू कि आप बचपन में मतलब आपने कहीं भी गाना नहीं गाया, आपने ग्रेजुएशन के बाद ही अपना जो गाना गाया। लेकिन क्लास में कभी ऐसा तो हुआ होगा कि आप लोग ग्रुप में बैठे हैं और आप कभी तो अपनी आवाज़ किसी को सुनाई होगी? कभी भी नहीं ऐसा? अंताक्षरी तो खेली होगी आपने? नौकरी में लगने के बाद ही मैंने गीत गाने शुरू किए। हाँ। एक मैच्योर जब आदमी वे जान दो वे का बाद वो मतलब हल्का गीत नहीं लिख सकते। हाँ। लेकिन वो इतने समझ हुए थे वे जान दे कि समाज में के जीत जान छे कना गीत जान छे न बेटी बारियों का होन या बच्चों का होन या बड़ों का होन बुजुर्गों का होन। तो मैंने जो गीत गाना शुरू करी वो नौकरी पर लगने के बाद मैंने गीत गाना शुरू करनी। और स्कूल कॉलेजों में मैंने कभी नहीं गाए गीत। और एक बात आपके चैनल में बता दूँ कि मैं दर्जा 4 तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ी। अच्छा। हाँ। वो मेरा भाई साहब अजीत सिंह जी वो ब्लाइंड था वो म्यूज़िक टीचर था। अच्छा। तो फिर मैं उनके साथ मैं घर से स्कूल में पढ़ो मैं दर्जा 4 तक। उसके बाद प्रिंसिपल हमसे हटे दे कि अब इनको कहीं और करो। हाँ ये जवान हो गए। हाँ। तब दर्जा 5 में हम गए दूसरे स्कूल में चल गया। अच्छा। हाँ ठीक। और तो जैसे मतलब एक तरह से आपसे एक सीखने को ये भी मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें बचपन से ही कोई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब जब आपको अपने आप पे थोड़ा विश्वास हो और आपको लगता है कि आप कुछ अलग कर सकते हैं तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोला सर आप। मतलब कई भी चीज़ के स्टार्ट करने को कोई टाइम नहीं चाहिए। खास तौर से ये जो हमारे जो कला का क्षेत्र में छन जो लोग पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होता है ना।
और हमारा एक बहुत अच्छा जान पहचान का था मित्र टीरी का मावी प्रसाद गैरोला जी, उन 80 साल की उम्र में PhD करी, हाँ। है ना। जबकि बच्चा हाई स्कूल इंटर करने के बाद ही किताब से बिल्कुल दूर हो जाना, तो उन 80 साल की उम्र में PhD। तो ये पढ़ने लिखने की, गीत गाने की, आर्ट की कोई भी क्षेत्र हो वहाँ काम करने की, अभिनय करने की, है ना। और ये की कोई उम्र नहीं चाहिए। आप थे जब आप थे लगो कि आप जब कंफर्टेबल छन जख में आप थे लगो कि हाँ आप में थे ये गान चेंदो और पब्लिक का बीच गान चेंदो। और मैंने तो ये भी सुना था कि मतलब आपको हिंदी गानों का भी वो मिला था, वो कौन सा मतलब वो था कि आपको गाने के लिए ऑफर मिला था और आपने मतलब नहीं, वो असल में जब मैंने ये घर कितने जमाई, गाने आ चुके थे आपके तब तक? जब मैंने घर जमाई पिक्चर करी ना, हाँ जी। घर जमाई पिक्चर को म्यूजिक करी, तो एक वास्ता गीत लिखनी तो बहुत पॉपुलर हुए, है ना। तब एक आध ये B ग्रेड का जो फिल्म हुआ ना, उन बोली छोगी भाई आप हिंदी में गाइए और हम एक फिल्म बना रहे हैं, एक दो ऑफर इन है नहीं। लेकिन मैंने बोली यार अभी हम गड़बड़ी नहीं गान सकना जहाँ ढंग से, तब हिंदी हो कर गाना। और फिर मैंने बोला हम भी चल जो गड़बड़ी बटीन थे तब, है ना। तब गान वाला भी बहुत कम था ना, एक चंद्र सिंह राय जी छा हमसे पहली का, है ना, और एक आध और छा। तो ये लोग छा वैसे ये क्षेत्र में, और तो कोई ये वहाँ छा नहीं छा। अब भीड़ होगी, अब बहुत नया बच्चा बहुत आएगी, है ना, तो बहुत नया बच्चा आएगी नहीं, और गाना छा अच्छू करना चाहिए। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी नई जनरेशन, लेकिन आपसे सीखती है, बात ये है कि आपसे सीखते हैं। नहीं, अब आएंगे जब बच्चे धीरे धीरे करके उनकी उम्र भी बढ़ेगी तो महसूस करेंगे वो भी कि हमें कुछ मौलिक काम करना चाहिए, और मौलिक काम करेंगे तो उनकी पहचान बनेगी। नहीं तो वो दूसरे के नाम से ही जाने जाएंगे कि उसके गाने गाता है, उसके गाने। लेकिन अब धीरे धीरे जब समझ बढ़ेगी उनकी तो निश्चित रूप से अपना मौलिक काम करेंगे। और शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत अंत नहीं होना चाहिए। जो आदमी को जहाँ से आपने शुरू किया उसके बाद धीरे धीरे अब आपको अपने ट्रैक पे आना चाहिए। तो मैं सोच दूँ कि यूँ बच्चों माँ भी धीरे धीरे करके समझ विकसित होली कि अब हम ते ना अपन सब अपनी रचना, अपनी कंपोजिशन, है ना, अपना गायन पब्लिक के सामने रखना चाहिए। आपकी कल्पना शक्ति होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, और आप एक ही विषय पर है ना हजारों गीत लिख सकते हैं, लाखों गीत लिख सकते हैं, एक ही विषय पर है, अलग अलग एंगल से। अब प्रेम का बहुत गीत लिखे हैं, श्रृंगार का बहुत गीत लिखे हैं। तो अब ये नीच की मैंने एक श्रृंगार को लिखा तो कोई बोलो कि जी अब मैं इनके लिखूं, ऐसे इन बोलों से ये पता लग दो कि यो जो चो सिर्फ में थे फॉलो करनो चो, अपनी सोच थे किनारे धराल में जी बिल्कुल, और सिर्फ सोचनो कि इन निवेश होती। जबकि गीत जो चने एक विषय पर हजारों गीत वे सकते हैं। बस हमें सोचने की हमारी शक्ति होनी चाहिए कि हमें सोचना है। अब यो चे कि एक गीत लिखी छो हम चम चम की घाम कांठियों में हिमालय कांठी चांदी की बनेगी, तो वे थे वे घाम थे हिमालय फिर पड़े वे घाम थे मैं अकेला थोड़ी देखनो छे। सही बात है, लाखों लोग देखना चाहे कि यार के चमकना छनी कांठ, लेकिन कहन लिखी नहीं कहन गाई नहीं मैंने गाई दे, है ना। गीत हम कोई दूसरा ग्रह से नहीं लेना, गीत ही खिंचन पड़िया एक यही समाज में छन बिखरिया, यही समाज में पड़िया छन। अब ऊपरे दृष्टि पड़ने वाली बात है कि आपकी दृष्टि पड़ गई, आपकी नहीं पड़ी, मेरी दृष्टि पड़ गई, उनकी नहीं पड़ी, है ना। तो जब कोई भी रचना हो दो तो वो रचना तभी हो जब वे माँ वेतन कोई खास चीज़ नजर आ। अच्छा, जैसे आजकल के हमारी जनरेशन है, मतलब हम लोग हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, उसके बाद हम लोग जब हमें उसकी सफलता नहीं मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और हम लोग हताश हो जाते हैं। सभी लोग हैं जो आप लोगों को आपको भी देख रहे हैं, तो मतलब आप उनके लिए उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि मतलब आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे या नहीं आए होंगे, आप ये शेयर कीजिए। ऐसे नवयुवकों पे मैंने कुछ अपनी तरफ से लिखा है, लोगों ने कितना सुना नहीं सुना। हिट बुला हाथ खुटा हला,
हाँ, खाण कमाणे छुई कला, देर पशु बगोणे चा, फूल खिलाला भला भला, है ना। तो मेहनत करेंगे भैया तभी कुछ बन पड़ेगा, और हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे, है ना। इसके बिना नहीं कि आप जाएं साहब घर में और कहीं बैठ के जुए लग गए, शराब में लग गए, तो इससे भला नहीं होने वाला, है ना। हिट बुला हाथ कुटहला, खाण कमाणे छुई कला, देर पशु बगोणे चा, फूल खिलाला भला भला, है उसके ना। लिए गीत माला भी होनी चाहिए, जैसे आपने अपनी लंबा कैसेटों में उस टाइम पे पिरोई थी। लंबा अनुभव चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए और निरंतरता। आप लगातार काम करते रहो, लगातार काम करते, तब आपकी आवाज़ के हैबिचुअल होंगे लोग सुनने के कि हाँ यार ये फलाना लड़के की आवाज़ यार, ये फलाना लड़का ठीक गाना चाचू गाना। तो यह सोचो जो बच्चों माँ जब आली तो यूँ लोगों धन भी हुई, स्नेह हुई, प्यार मिलो जो हमथन मिली, लोगों को, जनता को बहुत स्नेह मिली। और वही वजह से मैं ये उम्र में भी लोगों को मनोरंजन करने की कोशिश करूँ। और अब आपने अपना यही गुण अपने बेटे पे भी मतलब आगे बढ़ाया है, और उनको भी हम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब तो उनकी भी एक कुछ शौक है लिखने का, वो भी इस तरह वो अभी तक तो उसको सिर्फ गाने का शौक, पर वो देखें आखिर लिखना पड़ेगा, है ना। लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब अपनी मनपसंद की चीज़, अपने मिजाज की चीज़ तो तभी गा पाएंगे आप जब आप खुद लिखेंगे, है ना। और अब आगे क्या करता है, लेकिन इस क्षेत्र में ये अभी ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आप बाल बच्चे नहीं पाल सकते, फुल टाइम जॉब नहीं है कि जैसे पता नहीं कितना नहीं, वो इसलिए कि ग्लैमर है। हाँ। आप जब मंचों में देखते हैं लगता है पता नहीं कितना वो है ना, वो ग्लैमर की वजह से लगता है। लेकिन पहले ये आप कैलकुलेट करिए कि उत्तराखंड की में गढ़वाल की जनसंख्या कितनी है ना। उस जनसंख्या में आपके कितने % लोग म्यूजिक लवर हैं। कई लोग जो अपने आप को गढ़वाली नहीं बताऊन, तो उन गढ़वाल गीत के सुनन, है ना। बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको सुनते हैं। और उनमें जब इतने कम लोग हैं तो उनमें आप बहुत अच्छे भी अगर गायक हुए, बहुत अच्छा भी आपने रचनाएं की हों, उसकी भी एक सीमा है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, है ना। जब हम कंपनियों के लिए गाते थे, टी सीरीज के लिए, रामा के लिए जी, तो हम उनसे अनुरोध करते थे कि भाई हमारे पैसे बढ़ा दो यार, है ना। ये 5-10 हज़ार रुपये में क्या होता है, इतने हम साल भर में एक बार आते हैं। हाँ। दिल्ली के खर्चे, आना जाना, वहाँ रहना खाना, तो लेकिन वो कहते थे जी आपके सुनने वाले बहुत कम है। हाँ। और उन्हें भोजपुरी के सुनने वाले सबसे ज़्यादा हैं। हाँ। इसलिए भोजपुरी कलाकारों को बड़ा अच्छा पैसा मिलता है जी, है ना। हाँ। क्योंकि भोजपुरी पूरा बिहार है। अब बिहार की पॉपुलेशन कितनी है ना। पूरा उत्तर प्रदेश है, आधा उत्तर प्रदेश है, आधा से ज़्यादा जो भोजपुरी है। और बाकी बाहर विदेश, सूरीनाम, मॉरिशस वगैरह सब भोजपुरी है इलाका। कलकत्ता, आधा कलकत्ता भरा हुआ है, बॉम्बे जो है भोजपुरियों से भरा हुआ है। तो जब ये करोड़ों लोग जो हैं की पॉपुलेशन है, तो उन कलाकारों को उतना मिलेगा। हिंदी फिल्मों के कलाकारों का इतना पैसा क्यों मिलता है उनको? हाँ। आप लोगों को लगता है कि गढ़वाले को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना शाहरुख खान को मिलता है, अमिताभ बच्चन को मिलता है, लोगों को ये लगता है ना। लेकिन बहुत छोटी सी वो है, देख लीजिए, बहुत छोटे सुनने वाले। बड़ी बात बोली है कि नेगी जी ने कि मतलब इतना जो कम अमाउंट में इनको मिलता हुआ होगा उस टाइम पे भी, और अभी भी मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने अपने गीतों को अपने अब तो मिलता ही नहीं है ना। अब तो कंपनियां खत्म हो गई। अब तो कंपनियों के तो पैसा लगाती नहीं है। अब तो अपने जेब से रिकॉर्डिंग कराओ, अपने पैसे से शूटिंग करो और यूट्यूब में डालो। मतलब आपने इसको अपने शौक, अपने दिल के, तो अपनी मतलब हॉबी कहते हैं जैसे तो इस ऐसे ही खुदेड़ गीत हैं। खुदेड़ गीत जब मैंने लिखे हैं तो उसमें मुझे मेरी माँ ने जिंदगी भर यही काम किया, है ना। हमने बचपन से उसको इसी तरह देखा है, बहनें। तो इस तरह से भावुक जब मन हो जाता है तभी ऐसे शब्द भी आते हैं दिमाग में, ऐसे शब्द फिर लिखे जाते हैं और फिर गाए जाते हैं। तो कभी तो कोई भी होगा, अगर कोई कवि है वास्तव में, यह रचनाकार है, तो वो संवेदनशील जरूर होगा,
संवेदनशील व्यक्ति ही कभी हो सकता है। एक मुझे वो भी चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने गीत भी और गीत की बात भी है, हाँ। मतलब वो सारी सीरीज मैंने सुनी और अच्छा। उसमें मतलब गाने तो आपने लिखे, लेकिन इसमें आपका जीवन दिखता है कि घटना। आपने क्या क्या चीज़ें महसूस करी, क्या क्या मतलब हर चीज़ को बताया, तो मुझे वो- बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत ठीक है। लेकिन आपने उसे अभी शायद 9 ही है शायद उसमें ना। हाँ, 9 या 10 हाँ, आप ना थे उसे और उसमें। आगे बढ़ाओ। नहीं, अब असल में ये बात आपने सही कही है, उसमें उस गीत के पीछे की जो घटनाएं हैं, है ना, उसका मैंने जिक्र किया है। जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर गीत के पीछे कोई घटना है। घटना, हाँ। तो जिनके पीछे घटना थी हम्म, और जो लोगों को बताने लायक थी, हाँ, वो मैंने उसमें जी। बता दिया, जी, हाँ। है ना। अब वो कोई छोटी छोटी ऐसी बातें थी जिनमें कोई इंटरेस्ट लोगों का था नहीं, तो वो गीत फिर मैंने रोक दिए। गीत अच्छे थे, लेकिन उनके पीछे की घटनाएं ऐसी नहीं थी कि जिनको मैं लोगों को बता सकूं या लोगों को सुनने में कोई इंटरेस्ट होगा उस पर। बाद में और गीतों की बारी आएगी। ये सब तब हुआ जब कोरोना के टाइम पे मैं घर चला गया था गांव में अपने। तो घर जाके फिर तो बैठे बैठे फिर मोबाइल से ही बनाता था। बहुत अच्छे बने और बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुने हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में ना सर का जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि सर के नाम से इतने सारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है, जो मुझे पता है, जिसकी बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी। इंस्टाग्राम का भी आपको दे दूँगी, आप उस पेज को भी फॉलो ज़रूर करना और आपको बहुत मज़ा आएगा। जो लोग नॉन गढ़वाली हैं, मतलब जो गढ़वाली नहीं है लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं गढ़वाल की भाषा को, गाने को, उसमें डांस करते हैं, इतना मज़ा आता है उनको, तो आप लोग फॉलो करते हैं, तो आप सर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको नेगी जी की वाइफ से, उनकी जीवन संगनी से फिर किसी और दिन मिलवाऊंगी। अभी वो मतलब यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनके भी अपने प्रोग्राम्स चलते हैं, लेकिन मैं उनसे आपको डेफिनेटली मिलाऊंगी, क्योंकि जैसे इनका अपने शौक़ था, इन्होंने लिखा, तो उसी तरह से इन्होंने अपनी वाइफ को भी आगे बढ़ाया और उनका पहाड़ी फूड से रिलेटेड एक मतलब उन्होंने स्टॉल लगाया था उस टाइम पे। तो वो बातें मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूँगी और वो ज़रूर करूँगी, ताकि आपको उनकी जो फैमिली है उसमें, बल्कि मैं आपके बेटे से भी मिलवाना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को, कि जो अब नए गाने लेके आ रहे हैं और उनको हम सुनेंगे भी। सर की थोड़ी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उस वजह से सर नहीं गाएंगे और हम जिद भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके गाने ऑलरेडी सुनते ही रहते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को और नेगी जी के चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जुड़िया रहा ये चैनल से भी और मेरा नरेंद्र सिंह नेगी का ऑफिशियल चैनल से भी। धन्यवाद।